अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप्स यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और बच्चे भी ठीक हैं। अभी सुबह का टाइम है, तकरीबन 10 बज रहे हैं और बच्चों को जो है ना वो हम सन बाथ दिलवाने के लिए लेकर आए हैं। जबकि विंटर स्टार्ट हुए हैं ना, तो बच्चे खुद भी बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं कि हमें छत पे लेके जाएं, और हम भी जो है ना इनको डेली बेसिस पे जो है वो छत पे लेके आते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो सन बाथ ले लें, क्योंकि इनकी बॉडी के लिए सन बाथ बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, इनके हेयर्स के लिए भी। और जैसे हम इनको छत पे लेकर आते हैं ना, तो साथ ही हम सारे बच्चों की जो ग्रूमिंग है वो भी कर लेते हैं। हम कहते हैं कि चलिए धूप पे ही जो है ना इनकी ग्रूमिंग हो जाए। धूप पे ग्रूमिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे बहुत इंजॉय करके ना अपनी ग्रूमिंग करवा लेते हैं। मुइज़ा और हमने इन दो बच्चों को जो है ना केज में बंद रखा हुआ है, क्योंकि ये थोड़ी सी ना बाहर जाने के मूड में होती हैं 24 घंटे के, हम बस बाहर चले जाएं। मोइज़ा इतनी नहीं होती, लेकिन आपको पता है हेज़ल तो तौबा, वो बस कहती है मुझे मौका चाहिए और बस वो फिर निकल जाती है। तो हमने इस वजह से ना इनको जेट बॉक्स में बंद रखा हुआ है। और बब्बी साहब तो भाई फुल जो है ना सन बाथ ले रहे हैं। बब्बू सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से लेता है। ये देखिए हमने पुंजों में भी लिए हैं, अपने पो छोटे छोटे पो है ना, इनको भी खोल लेता है कि धूप अच्छी तरह लग जाए। और सुलेमान की मैं आपको थोड़ी बहुत अपडेट दे दूं कि माशाल्लाह माशाल्लाह से सुलेमान अब बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह से सुलेमान का जो ज़ख़म वगैरह था वो भी हील हो चुके, बल्कि अब तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि हमने सुलेमान का ऑपरेट करवाया भी था। अभी दरवाज़ा बज रहा था और मैंने कहा पता नहीं कौन है, तो पता चला कि जी लियो था। क्या हुआ, इसके मैंने कपड़े भी नहीं उतारे, क्योंकि ये सिर्फ 2 मिनट छत पे रुकता है और फिर नीचे को दौड़ जाता है। फिर कोई 10-15 मिनट नीचे लगा के आता है और फिर ऊपर आता है, फिर बोलता है इसके मैंने ना इसके कपड़े नहीं उतारे, इसको ठंडी ना लग जाए। ये डरता है छत पे आने से, पता नहीं अभी क्यों डरता है, क्यों डरता है। वैसे सारा दिन हमें डराता है, छत पे आने से ये लड़का डरता है। और मैं आपको सोनू दिखाती हूँ, छोटी छोटी सी सोया। सोनू क्या कर रही हो, क्या कर रही, कपड़े नीचे गिरा दिए, क्या कर रही हो। गुस्सा भी करती है, कमरे में नहीं जाओ बेबी, कमरे में नहीं जाओ। कमरे में क्या है, क्या हुआ, क्या बात है। आइज इसकी भी क्लीन के मौशद के, कितना प्यारा काका लग रहा है। हुआ क्या है बताओ तो सही। गुस्सा आ रहा है हम पे है, अरे छोड़ दो, नहीं तो तुम लोग को खा जाऊंगी, खा जाऊंगी मैं। ये ना अपने आप को ग्रूम करे, तो मैंने सोचा कि मैंने इसके कपड़े उतार ही देती हूँ। उम्मीद तो यही है कि ये ना थोड़ी देर तक मतलब 10-15 मिनट छत पे रुकेगा। वेट कर लो, ये अपने कपड़े खुद उतारता है, ये देख लें, मैंने नहीं इसके उतारे। इसके अपने कपड़े खुद उतारने आते, शुक्र मैले नहीं है, साफ सुथरे कपड़े हैं। क्योंकि ये खैर इतना जो है ना गंद में जाता भी नहीं है, जब जाए तो पूरा ही गंदा हो जाता है, फिर हमें इसको बात देना पड़ता है। लियो ग्रूमिंग कर रहे हैं, हमारी बात इग्नोर कर रहे हैं, फिर तू खाना मांगे हम भी इग्नोर करेंगे। हाँ, अपने पते की बात आई है, खाना मांगेगा इग्नोर हम भी करेंगे। तो उसने फौरन से देखा है, गंदे बच्चे, इतनी सफाइयाँ ना कर, इतनी सफाइयाँ ना कर, बच्चों को खाना ना खाया करो। ब्रश मेरे पास है तो मुझे एक बात याद आ गई थी कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा हमेशा बब्बू के ही वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं कि क्या बब्बू का हेयर फॉल नहीं होता। बब्बू का जो हेयर फॉल है ना वो इतना ज़्यादा नहीं होता, यानी बर्दाश्त के काबिल होता है। डेली बेसिस पे तो मेरे बच्चों का हेयर फॉल इस वजह से भी कम होता है क्योंकि इनकी डेली बेसिस पे ग्रूमिंग होती है। और अब जिस तरह से जबकि सर्दियाँ यानी बच्चों के लिए ठंड स्टार्ट हुई है, तो इनको डेली बेस पे 1 से 1.5 घंटा जो है ना ये सन बाथ लेते हैं। और जो है ना सन बाथ से भी बच्चों के बाल काफ़ी हद तक जो है वो अच्छे हो जाते हैं। तो बस जब हम छत पे लेके आते हैं ना, तब हमने बच्चों की ग्रूमिंग करनी होती है। बाकी में डाइट का भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो कैट्स के हेयर फॉल पे इफ़ेक्ट करता है। अगर आपके बच्चों की डाइट जो है वो अच्छी है तो उनका हेयर फॉल इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर आप उनको रोटी वगैरह बाकी ये सब चीज़ें खिलाते हैं तो फिर आपकी कैट्स का ऑब्वियसली बात है उनका हेयर फॉल होगा। और ये बात आप लोग अपने जहन से निकाल दें कि कैट का हम कम्प्लीटली हेयर फॉल जो है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं। आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना उसके हेयर फॉल को कम कर सकते हैं। बाकी मुकम्मल तौर पर कहना कि हमारी कैट का एक बाल भी ना उतरे तो ऐसी दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन है, कुछ भी नहीं है, कम हो जाता है हेयर फॉल। कल जब डॉक्टर सुलेमान को ऑपरेट करने आए थे तो डॉक्टर बता रहे थे कि जो कैट्स रॉ मीट खाती है ना
उन कैट्स का एक तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, जितनी वो बज़ाहिर नज़र आती है ना कि वो मोटी हैं, उससे कई गुना ज़्यादा उनका हेयर फॉल हो रहा है। और बीमारियां भी, ये तो हमें पता है कि अगर हम कच्चा गोश्त अपनी कैट्स को खिलाएंगे तो वो बहुत सी बीमारियों को दावत देते हैं। तो कभी भी अपनी कैट्स को कच्चा गोश्त ना खिलाएं, इससे बेहतर है कि आप होममेड बना के दे दें या उसको बॉयल करके दे दें। और आप किधर जा रहे हो हैं? कितनी बुरी बात है। चलो इधर, इधर को आ जाओ, गंदा बच्चा। पानी में लाजमी जाना है, पानी में लाजमी आपने जाना है, गंदे काके। इधर बैठो, इधर। इतना प्यारा काके, मुंह दिखाओ, मुंह तो दिखा दो, मुंह तो दिखा दो, छोटा सा मुंह दिखा दो। इतना प्यारा नहीं, मुंह नहीं दिखाना, मुंह दिखाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारा लग रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ, बब्बू दिखाती हूँ। बब्बू उठ के किधर चला गया? बब्बू मम्मा के पास आ गए हो है? माशाल्लाह, बब्बू की ग्रूमिंग कितना खूबसूरत बब्बू लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह से। और सुलेमान को भी गर्मी लगी है, तो सुलेमान तो चरपाई के नीचे आके बैठ गया। और आज हमारी तरफ लाइट भी नहीं है और हम सारे सोच रहे हैं कि वाईफाई के बगैर हमारा दिन कैसा गुजरेगा। तकरीबन लाइट 9 बजे जाती है और 3 बजे आ जाती है, तो इतने घंटे सोच रहे सो ही जाते। लेकिन अगर हम सो जाते तो हमारा दोपहर का जो खाना है ना वो रह जाता है, फिर हमसे सालन नहीं बनाया जाता। फिर हम उठते हैं 12-1 बजे, और 12-1 बजे से पहले हमसे उठा नहीं जाता है। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है ना वो यही है कि फ़िलहाल हम नहीं सो रहे। हम कह रहे कि नहीं यार, खाना शाना खा के फिर सो जाएंगे। सुलेमान को ठंड लग रही है, ठंड कह रही हूँ, गर्मी लग रही है ना? सुलेमान बिल्कुल ठीक हो चुका है, आपके सामने बैठा हुआ है। और क्या कहूँ सुलेमान के बारे में है, सुलेमान और डॉक्टर भी जो है ना इसको चेक करके गए थे, कोई भी इसको स्वेलिंग वगैरह नहीं थी। जिस दिन इसका ऑपरेट हुआ है ना उसके बाद भी सुलेमान को कोई भी एंटीबायोटिक और पेन किलर नहीं लगा, क्योंकि सुलेमान का ज़ख़म हील हो गया था। सुलेमान बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। अब तो अपना होममेड खाना भी इसने स्टार्ट कर दिया। और सुलेमान ने अपना जो इसका ज़ख़म था ना उसको लिक भी नहीं किया, हमें इसको ई कॉलर भी नहीं पहनाना पड़ा। सबसे मज़े की बात, सुलेमान सिर्फ हमें एक तंग किया था बब्बू सुल्तान ने, क्योंकि बब्बू सुल्तान छोटे थे जब इनका ऑपरेट हुआ था, तो इन्होंने बहुत जो है ना हमारी एक रात मुश्किल से गुजरी थी। बार बार हमें डरावा दे रहे थे कि भाई हम देखो लिख कर रहे हैं। फिर इनको हमने ई कॉलर पहनाए, लेकिन उससे ना बड़े अजीब तरीके से चल रहे थे, जैसे अंधे हो गए हैं। तो फिर हमने पूरी रात जो है वो इनका ख्याल किया। लेकिन खैर ज़ख़म आज तक मेरे किसी बच्चे का भी जो है ना ऑपरेट जब भी इनका होता है तो कोई भी ज़ख़म वगैरह में पस वगैरह ये वो ख़राब नहीं होता है। और अब सुलेमान का तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा। अब सुलेमान कह रहे कि तुम लोगों ने ज़्यादा देर तक मेरे ऊपर कैमरा रखे, इसलिए मैं मुंह इधर कर लेता हूँ। सुलेमान नहीं सुनेगा। सोनू मैडम कमरे के अंदर आई और चरपाई के ऊपर बैठ गई क्योंकि शोया को गर्मी लग रही थी, है ना सोनू? सोनू रिप्लाई नहीं करना, सोनू ने गुस्से में रहना है बस। मम्मा के साथ जो है ना वो दोस्ती है, इसकी दोस्ती मम्मा के साथ है, किसी के साथ नहीं है। और कह रही सो रही हूँ मैं, गुड नाइट। रात को ना अब आज हम लोगों ने क्या बच्चों के लिए जुगाड़ की है। जो बच्चे हमारे पास नहीं सोते ना, वैसे तो सारे पास सोते, लेकिन कुछ 1-2 बच्चे ऐसे जो कि पास से नहीं सोते, रात को उठ के कुछ बच्चे चले भी जाते हैं हमारे पास से, तो उनके लिए खैर कर्टन तो हमने कब के रखे हुए, लेकिन आज हमने कर्टन के अंदर गर्म ब्लैंकेट रखा है ताकि बच्चे वार्म रहें। और ऊपर ये बच्चों का जो वूल का ब्लैंकेट है ना हमने ये करवा दी, ताकि बच्चे जो हैं वो इनको ठंड वगैरह कहीं से भी ना लगे। हर जगह से जो इनका कर्टन है वो कवर है। और लियो ऐसे होता है कि पहले पास हमारे सोया होता है फिर उठ के चला जाता है, तो अब ये जो है ना सारी रात भी इसके अंदर सोया रहेगा ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लियो कपड़े मैं इसके रात को भी नहीं उतारती हूँ, क्योंकि ये वो बच्चा है बस जिसने एक जगह पे टिक के नहीं सोना। अब सुल्तान है, आपने भी जाना, आ जाओ। मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, नज़ला लग जाता है फिर उतर जाता है फिर लग जाता है। चली जाओ अंदर, अब भाई तो ठंडी है ना। नहीं इसने नहीं सुना, वो मारते हैं। अब मुझे लग रहा है कि हमें 2-3 कर्टन और ला के रखने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे जो है ना रात तो किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। लियो सिर्फ बब्बू का बेस्टी है और किसी का भी नहीं। और बाकी यहाँ पे ईजू सोई हुई है। ईजू आपको पता है वैसे बड़ी गुस्से वाली, वो किसी को भी अपने पास नहीं सुलाएगी। और सुलेमान मुझे देख रहा है, मैं व्लॉग बना रही हूँ, है आपने भी व्लॉगिंग सीखनी है? इधर तो आओ काका। अभी उधर जाएगा लेकिन इसे गुट पड़ेगी क्योंकि वो इसी जगह नहीं है। आप इधर आओ ना, आप ब्लैंकेट के ऊपर सो, इधर आपकी जगह ये है, अब इधर नहीं सोना है ना। और हेजल मैडम जो है वो ये आप ही के पास सोई हुई है। हेजल
ये बड़ी वो हमारे घर में ना एक जिसे कहते हैं ना सबसे लाडला पीस है, जो कि माँ के पेट में भी था ना, तो इसने अपने हमसे इतने लाड उठवाए हैं, इतने ज्यादा। और अब माशाल्लाह माशाल्लाह से साल से ऊपर की हो गई हैं, अब भी इसके नखरे वही हैं। सुलेमान जो है ना ये गुस्सा करेगा, चलो तुम लोग कर्टन से निकलो बेटा, आपकी जगह है ही नहीं, तो फिर आप क्यों इधर आ गए हो, क्यों यहाँ पे आ गए हो, क्यों यहाँ पे आ गए हो, है ये कुछ सोने की जगह तो नहीं है आपकी, आपकी तो यहाँ पे है। अभी जो है ना हमने अपने जेट बॉक्स को भी रेडी करना है, जेट बॉक्स के अंदर भी कुछ चीज़ डालनी है और इसके ऊपर भी कुछ चीज़ डालनी है। और सोनू मैडम आज टाइम से जेट बॉक्स के ऊपर बैठी हुई हैं, क्या हुआ। और ये हमने रूम में एक चरपाई रखी हुई है, और सुल्तान इस चरपाई से बड़ा ही ज़्यादा ऑब्जेस्ड है। जब ये खाना शाना खा लेते देखते हैं ना कि मैं अब बोर हो गया हूँ, तो इसके ऊपर आके जो है ना चढ़ जाते। सुल्तान नीचे आओ, इधर नीचे आओ, बुरी बात, आ जाओ नीचे। आएगा नहीं, जब आप भी कहेंगी तो ये नीचे आएगा, नीचे आओ, मैंने कहा नीचे आओ। नीचे आते हो कि नहीं आते, नीचे आते हो कि नहीं आते, इतने पारे तुम क्यों हो, कोई तो बता दे कि ये बच्चे इतने क्यूट क्यों होते हैं, इतने क्यूट क्यों होते हैं। वो कह रहे इसलिए होते हैं क्योंकि हम स्क्रैच करते हैं, हर चीज खराब कर देते हैं, हम इसलिए इतने प्यारे। म्याऊ म्याऊ माफिया, म्याऊ माफिया, मत जाओ प्लीज, अल्लाह का वास्ते मत जाओ, उधर ऊपर नहीं, सोने का टाइम है काका, आप किधर उधर ऊपर चढ़ जाओगे, फिर आपने 10-15 मिनट उतरना ही नहीं है ना। इतने तुम प्यारे, ऊपर से जुलम करते हो हमारे ऊपर, चलो ना। वहाँ वहाँ मुंह नहीं है, वहाँ मुंह नहीं है, ये वहाँ मुंह इधर ब्लैंकेट के ऊपर सो जाए। अभी तक दरअसल पता है बच्चे क्यों नहीं सोए, क्योंकि मम्मा दवाई लेने गई, मेडिसिन, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी। और जब तक मम्मा ने नहीं सोना ना, तो आप यकीन करें कि घर में किसी बच्चे ने भी नहीं सोना होता। लगता है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं ना, ये सब हमारी माँ से ऑब्सेस्ड हैं, इन सबको सबसे ज़्यादा प्यार हमारी माँ से है। अगर वो उठी हुई हैं तो सब बच्चे उठे हुए होंगे, अगर वो सोई हुई है ना तो सारे बच्चे सोए हुए होंगे। अब खैर जो है ना बच्चों को उनकी जगह बना के देते हैं। बच्चे रात टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना आपस में एक दूसरे को गुस्सा करते हैं कि ये मेरी जगह है, वो मेरी जगह है। जिस तरह हम बहन भाई आपस में करते हैं ना कि नहीं तुमने मेरे पास नहीं सोना, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा, सेम टू सेम बच्चों की भी आपस में इसी तरह से ही जो है ना झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो बस अब बच्चों को भी इनकी अपनी अपनी जगह पर जो है वो सेटल करते हैं। और ये देखिए भी प्यार कर रहे हैं, अभी इसका टाइम लगा, सारा दिन का भी प्यार करना है। अभी तकरीबन 12 बजे का टाइम है, दिन के 12 बज रहे हैं और सैम को अभी भी नींद आई हुई है। बल्कि सैम ने जितने भी बच्चे हैं ना वो सारे ही सोए हुए हैं, क्योंकि रात को कोई भी बच्चा ठीक से सो नहीं पाया, इवन कि हम भी नहीं सो पाए। क्या था कि हमारे घर के जो 7 नेबर्स हैं ना, उनकी शादी वगैरह थी, तो उन्होंने म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऊंची आवाज़ में लगाए हुए थे, फिर ढोल वगैरह की आवाज़। और आपको पता है इन सब चीज़ों से बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं और साथ ही साथ डरते भी बहुत ज़्यादा है। तो कोई बच्चा कहाँ छुप रहा था, कोई कहाँ। वैसे तो हमने इनको केज जेट बॉक्स में डाल के जो है ना वो मतलब उनको हौसला दिया था कि आप लोगों को कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी बच्चे इतने ज़्यादा डर रहे थे ना, लियो भी इतना ज़्यादा डर रहा था। फिर हमने उनको कपड़ों वाली कबर्ड में रखा और बच्चे जो है ना इसी तरह से रात भर नहीं सो पाए। 2 बजे जाके कहीं उनका जो है वो म्यूज़िक वगैरह बंद हुआ, फिर बच्चों जो है वो थोड़ी देर सोए। वो भी इतनी देर नहीं सोए, बेचारे डर ही रहे थे कहीं दोबारा ना ढोल बजना शुरू हो जाए। इसलिए अभी ये जो है ना मेरी गोद में सोया हुआ है, जितने भी बच्चे हैं वो सारे सोए हुए हैं। इसके साथ साथ एक तो शादी थी साथ वाले घर में, और जो हमारे घर की बैक वाली दीवार है ना, यानी जो बेड के साथ जो दीवार लगती है, यहाँ पे कहीं साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही थी, वो ड्रिल मशीन वगैरह उन्होंने लगाई हुई थी, तो उससे इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, इतने ज़्यादा हम लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। गानों की आवाज़ तो आ ही आ रही थी, लेकिन वो जो ड्रिल मशीन की एक बारीक सी आवाज़ होती थी वो कानों में चुभ रही थी। फिर खैर कोई नहीं, हमने गुजारा कर लिया। बच्चे बेचारे इतना ज़्यादा डर रहे थे। सबसे ज़्यादा मसला बच्चों का बनता है, कोई भी बाइक ज़रा सा भी शोर हो जाए ना तो ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इसलिए ना तो बच्चों की नींद पूरी हुई और ना ही हमारी। बच्चे कोशिश कर रहे थे कि हम लोग सो जाए, लेकिन आपको पता है नींद इतनी जल्दी आती भी नहीं है। तो बस अभी सारे बच्चे जो है ना वो सोए हुए हैं और अभी बस दोपहर के खाने का टाइम हो गया है। ये तो आराम से सोया हुआ है, इसको मैं 2 बजे तक भी बोलूँ ना कि सोया रहेगा। ना कितना क्यूट रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। और आप इसके नोस्ट्रिल्स देखिए, बिल्कुल साफ सुथरे हैं नोस्ट्रिल्स काके के, कोई न बबूरी है, इतने साफ सुथरे। ये वैसे भी अपना उनको साफ अच्छा, ये जो सैम है ना ये डरता नहीं है। कल जैसे ढोल बजे है ना, तो ये भाग के मेन गेट है ना उसके पास जाके बैठ गया, और इसको क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैं बाहर जाऊं, बाहर जाके देखूं कि यहाँ पे
क्या सीन चल रहा है, मैं जाके देखती, ये डरता नहीं है। ये सिर्फ मम्मा की वजह से नहीं सोया था, अपने बाकी बहन भाइयों की वजह से नहीं सोया था, क्योंकि आपको पता है जब सारे सोए हुए हो ना तो फिर बच्चे भी सोते हैं। अगर हम लोग जाग रहे हो ना तो बच्चे भी, ऑब्वियसली बात है, वो हमारे साथ जो है वो जागे रहते हैं। तो सैम खैर डरा नहीं था, लेकिन इसकी नींद जाहिर सी बात है डिस्टर्ब हो गई थी ड्रिल मशीन की वजह से। और खैर ये तो सोया हुआ है बब्बू, इतना ज़्यादा डर गया, इतना ज़्यादा डर गया। मैं अभी आपको बब्बू भी दिखाती हूँ, वो बेड के नीचे है, उठने नहीं दे रहा था। तो अब जो है ना मैंने इसको इधर ही सुला दिया। इधर आओ, आपको ये पिलो के नीचे सर रख लो, इधर आओ। इसको आदत है ये ना किसी ऐसी जगह पे ही सोता है। वेट, अब ठीक है। इसने बिल्कुल ना बच्चों की तरह जो है माहौल बना के सोना था। अब ठीक है, ये किसी ना ऊंची जगह पे अपना ना सर रख के सोते। चलो सो जाओ, ठीक है, गुड नाइट। अब मैं आपको बब्बू दिखा देती हूँ। वो हमारा बब्बू जो है ना, रात के जो ढोल वगैरह बज रहे थे, म्यूजिक बज रहा था ना, उसकी वजह से ये इतना डर चुका है, इतना डर चुका है कि इसने डरते डरते सुबह का नाश्ता किया, और अब ये सुबह का ही ना बेड के नीचे से बाहर नहीं आ रहा। बब्बू बहुत ज्यादा डर गया बब्बू हमारा। और जो है ना, आज हम बच्चों को छत पे भी नहीं लेकर गए क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा डरे हुए हैं। सबसे ज्यादा बब्बू डरा हुआ है, तो ये आज छत की तरफ इन्होंने ना जाने की खुद भी कोशिश नहीं की है। वो सबने भी कहा कि चलो थोड़ी सी ये नॉर्मल हो ले, फिर इनको छत पे लेके जाएंगे। हमने ना कुछ अपने बुजुर्गों को बाहर चरपाई डाल के दे दिए ताकि ये उसके ऊपर सन बाथ ले लें। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे घर में सुल्तान के साथ की फीमेल आ गई है। सुल्तान, ये है हमारी सुल्ताना। सुल्तान की सुल्ताना आ चुकी है। इसके सर के ऊपर हमने छोटी सी क्लिप लगा दी है। सुल्ताना, ये ले, हमारी सुल्ताना लेट भी गई है। सुल्ताना, तो ये सुल्तान की भाई फीमेल हमें मिल गई है। ओए सुल्ताना, सुल्ताना, ये हमारी सुल्ताना है, हमारी बात भी मानती है। नहीं, नखरे में आ गई है। सुल्ताना, सुल्तान किधर है? हैं, हमारा सुल्तान किधर है? ये हमारी सुल्ताना सुन नहीं रही है। ले, कितनी क्यूट लग रही है सुल्ताना हमारी। मजाक करें, हमारे घर में कोई सुल्ताना नहीं है, हमारे घर में एक सुल्तान। वैसे हमने क्यूट, हमें एक क्लिप मिली तो हमने इसके सर पे लगा दी। अभी तो खैर ग्रूमिंग करे, लेकिन जब इसको याद आएगा ना कि मेरे सर पे कोई ना कोई चीज़ है, वो देखिए याद आ गया ना, ये फौरन से इसको उतार के फेंक देगा। इसी तरह सीढ़ियों पे चला गया। अभी हम लोगों ने जो है ना ये कपड़े सिलाई करने वाली मशीन बाहर निकाल के रखी है। सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो अब बच्चों के कपड़े भी जो है वो स्टिच करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए। इंशाल्लाह जैसे जैसे मम्मा जो है ना वो स्टिच वगैरह बच्चों के कपड़े करेंगी, तो फिर मैं आपको भी दिखा दूँगी कि बच्चों के कपड़े जो है वो हमने इस दफ़ा कौन से लिए हैं। और इस दफ़ा बच्चों के कपड़े जो पिछली बार हमने स्टिच किए थे ना, उससे थोड़े डिफरेंट स्टफ़ में है। इंशाल्लाह फिर जैसे जैसे मम्मा बच्चों के कपड़े स्टिच करती जाएंगी ना, तो मैं आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगी कि इस दफ़ा हमने बच्चों के लिए किस तरह के कपड़े स्टिच किए हैं। अभी मैंने दोपहर में मैक्रोनीस बनाई है क्योंकि मम्मा कपड़े सिलाई कर रही हैं और उनको काफ़ी देर हो जाएगी और वो आज सालन नहीं बनाने वाली। तो मैंने सोचा कि चले मैं ही जो हूँ मैक्रोनीस बना लेती हूँ। और साथ मेरे सोनू मैडम है जो कि मुझे ज्वाइन इन्होंने किया, मुझे कह रही मुझे मैक्रोनीस खिलाओ। सोनू कह रही कि मुझे ऑफर नहीं करोगी तो मैं खुद भी खा लूँगी। वेट 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 वेट, मैं आपको दे रही हूँ। अच्छा, इसके अंदर ना स्पाइसेस बहुत कम है क्योंकि आपको पता है हम लोग स्पाइसी इतने नहीं खाते, तो बच्चे जो है ना हमारी कोई भी चीज़ हो ना तो वो इजीली टेस्ट उसको कर लेते हैं। ये लो, अच्छा इसको यहाँ से मसला हो रहा है, ये लो खा लो। तो बस अब मैं और सोनू जो है वो मैक्रोनीज एंजॉय करते हैं और आप लोग जो है वो हमारा व्लॉग एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।